नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस खास ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता की सैर पर। कोलकाता सिर्फ बंगाल की राजधानी ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की गलियाँ, इमारतें और धार्मिक स्थल अपने आप में कहानी समेटे हुए हैं। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कोलकाता के टॉप 12 टूरिस्ट स्पॉट्स, जिसमें शामिल है शानदार विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, पवित्र दक्षिणेश्वर टेम्पल और बेलूर मठ, रंगीन न्यू मार्केट, मनमोहक इको पार्क और कई ऐसी जगह जो आपको यात्रा को मेमोरेबल बना देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिटी ऑफ जॉय की इस रोमांचक यात्रा और जानते हैं कोलकाता की असली पहचान। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की शान है। इसे 1906 से 1921 के बीच महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह इमारत लंदन के ताजमहल जैसी लगती है। अंदर संग्रहालय में आपको ब्रिटिश राज, बंगाल पुनर्जागरण और स्वतंत्र संग्राम जैसी जुड़ी 25 से अधिक गैलरी है। यहाँ पेंट्स, हथियार, किताबें और दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलती है। बाहर का गार्डन लगभग 64 एकड़ में फैला हुआ है। सर्दियों में यहाँ हजारों फूल खिलते हैं जो मन मोह लेगा आपको। साइन एंड लाइट शो शाम को समय बहुत आकर्षित करता है। घूमने का समय सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक है। सोमवार को ये बंद रहती है। सबसे अच्छी समय आपको सर्दी में नवंबर से फरवरी के बीच में है। बिरला तारामंडल ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। इसे 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। यहाँ एक विशाल गोलाकार गुंबद है जहाँ 360 डिग्री प्रोजेक्टर से अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र और आकाशगंगा की जानकारियाँ मिलती है। सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च 1847 में बना। यह चर्च एशिया का सबसे बड़ा कैथेड्रल माना जाता है। इसकी वास्तुकला गॉथिक रिवाइवल स्टाइल में है और अंदर की कांच की रंगीन खिड़कियां बेहद सुंदर दिखती है। चर्च का मुख्य हॉल बहुत विशाल है जहां प्रार्थना और कोरस गाना होती है। क्रिसमस और ईस्टर पर यहाँ का माहौल देखने ही बनता है। हावड़ा ब्रिज 1943 में बना ये पुल कोलकाता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये गंगा नदी पर बना बिना पिलर और कैंटिलीवर का ब्रिज है जो दुनिया का चौथा और सबसे बड़ा पुल है। रोजाना लगभग 1 लाख से अधिक गाड़ियाँ और 1.5 लाख से अधिक लोग यहाँ से गुजरते हैं। शाम और रात को यह ब्रिज रोशनी में बेहद आकर्षक दिखता है। हावड़ा ब्रिज की खास बात बताएं, ये ब्रिज में कोई भी नट्स बोल्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और बीच में कोई पिलर वगैरह नहीं है, जो अपने आप में बेमिसाल है। अलीपुर जू भारत का सबसे पुराना आपका चिड़ियाघरों में है। 1966 में खुला गया। ये यहाँ पेंगुइन, सफ़ेद बाघ, हाथी, जेबरा, शेर, मगरमच्छ और विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं। सर्दियों में यहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा रहती है। घूमने का समय सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है और थर्सडे को ये बंद रहता है। बच्चों के लिए खास आकर्षक केंद्र है।
कोलकाता, जिसे लोग जादूघर भी कहते हैं, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1814 में हुई थी। यहाँ आपको इतिहास और संस्कृति का अनमोल खजाना देखने को मिलेगा, जैसे मिस्र की असली मम्मी, दुर्लभ डायनासोर की जीवाश्म, बुद्ध की जुड़ी धरोहरें, प्राचीन सिक्के और पांडुलिपियाँ, शानदार मुगल्स पेंटिंग और बहुत कुछ। ये म्यूजियम जवाहरलाल नेहरू चौरंगी रोड पर स्थित है और इसकी इमारतें खुद एक शानदार स्थापत्य कला का नमूना है। इको पार्क कोलकाता का यह सबसे बड़ा थीम पार्क है, जो 480 एकड़ में फैला है। यहाँ की सबसे खास चीज है मिनी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ आपको मिस्र का पिरामिड, ताजमहल और एफिल टावर जैसी प्रकृतियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ बोटिंग, साइकिलिंग, हॉट एयर बैलून और थीम गार्डन है। शाम को यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन शो बहुत सुंदर लगता है। घूमने का समय दोपहर 2 बजे से रात को 8 बजे तक है। सबसे अच्छा समय सर्दी और शाम का वक्त है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर 1855 में रानी रासमणी ने यहाँ मंदिर बनवाया है। ये काली माँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। महान संत रामकृष्ण परमहंस जी ने यहाँ की साधना की थी। मंदिर परिसर में 12 शिव मंदिर और राधा कृष्ण का मंदिर भी है। गंगा किनारे बैठकर यहाँ ध्यान और शांति का अनुभव किया जाता है। अंदर के विशाल एरिया आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और यहाँ की शांत वातावरण आपको जरूर मन मोह लेगा। घूमने का समय सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक है। सबसे अच्छा समय नवरात्रि और काली पूजा के दौरान होती है। न्यू मार्केट एरिया 1874 में बना ये मार्केट ब्रिटिश काल से एक मशहूर है। यहाँ 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। कपड़े, गहने, जूते, लेदर बैग्स, मिठाई और बंगाल की साड़ियाँ और विशेषकर यहाँ फुटपाथों में स्टॉलें, ये आपको जरूर आकर्षित करेगा। यहाँ की नाउन्स बेकरी जो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ की केक पेस्ट्री आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। यहाँ की दुकानदार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको दुकानें चला रहे हैं। घूमने का समय सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक है। और यहाँ जरूर एक बात बताऊँ, आपको मोल भाव जरूर कीजिए। बार्गेनिंग के बगैर कोई चीज़ लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा।
विश्व बांग्ला गेट जिसे लोग प्यार से कोलकाता गेट भी कहते हैं, ये न्यू टाउन राजारहाट क्षेत्र का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह गेट पश्चिम बंगाल की संस्कृति और आधुनिकता का प्रतीक है। यहाँ गैलरी तक जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है और यहाँ से न्यू टाउन का 360 डिग्री व्यू दिखता है। स्काई कैफे का अनुभव भी यहाँ लिया जा सकता है। ऊपर बने ग्लास कैफे में बैठकर आप कॉफी और स्नैक्स का आनंद लेते हुए पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। खासकर सनसेट और सनलाइट व्यू बहुत ही शानदार लगता है। ये जगह कोलकाता के सबसे पसंदीदा फोटोशूट और इंस्टाग्राम स्पॉट्स में जाना जाता है। रात की बदलती हुई LED लाइटिंग इसे बहुत ही मनमोहक और सुंदर बनाती है। स्वामीनारायण मंदिर कोलकाता का बप श्री स्वामीनारायण मंदिर शहर का सबसे सुंदर और आधुनिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री स्वामीनारायण को समर्पित है। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर और गुलाबी पत्थरों से हुआ है, जिस पर बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री स्वामीनारायण का दिव्य मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान राम, कृष्ण और शिव पार्वती अन्य देवी देवताओं को भी प्रतिमाएं हैं। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और भक्तिमय से भरा हुआ है। यहाँ नियमित रूप से आरती, भजन संध्या, सत्संग सभा और प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। खास अवसर जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, दिवाली और अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बेलूर मठ कोलकाता के हावड़ा जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव की स्मृति में की थी। बेलूर मठ की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनोखी वास्तुकला है। मुख्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें सभी प्रमुख धर्मों की झलक दिखती है। मंदिर का गुंबद इस्लामी और बौद्ध शैली की याद दिलाता है। खिड़की और मेहराबा में ईसाई स्थापत्य का झलक है। शिखर और गर्भगृह हिंदू मंदिर जैसी संरचनाएं को दर्शाता है। बेलूर मठ केवल पूजा और दर्शन का स्थान नहीं है। यहाँ से रामकृष्ण मिशन पूरी दुनिया में शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास और समाज सेवा से जुड़ी कार्य करता है। तो ये रहा आपका टॉप 12 कोलकाता टूरिस्ट स्पॉट। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने को मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।